गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट की। तो देखते हैं, जैसे सपोज करिए हमने दो सेट ले लिए, एक ए सेट ले लिया 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया 1 2 3 4। जैसा कि आपको पता ही होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद हैं तो इसको कहते हैं ए बी का सबसेट है। लेकिन हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो ए सबसेट है बी का, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको सबसेट क्लियर हो गया, ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए बी का सबसेट है। ओके, अब लेकिन आपको जानना यह भी जरूरी है, अगर ए और बी दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाए, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 1 2 है और बी की वैल्यू 1 2 है। ए और बी दोनों सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट हैं और बी सेट में भी उतना ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट भी ए के अंदर हैं, तो ए सबसेट बी भी है और बी सबसेट ए का भी है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, तो उसको इक्वल सेट कहा जाता है। इसका मतलब ये इक्वल सेट हो गया। और अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। तो एक ये जो एग्जांपल हमने पहले से ले रखा है, ये प्रॉपर सबसेट का भी एग्जांपल हो सकता है। कैसे? प्रॉपर सबसेट को सबसे पहले देख लेते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। ए बी का सबसेट होगा बट बी ए का सबसेट नहीं होगा। मतलब ए और बी दोनों सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट हैं और बी सेट में भी उतना ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट भी ए के अंदर हैं, तो ए सबसेट बी भी है और बी सबसेट ए का भी है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, तो उसको इक्वल सेट कहा जाता है। इसका मतलब ये इक्वल सेट हो गया। और अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं। तो एक ये जो एग्जांपल हमने पहले से ले रखा है, ये प्रॉपर सबसेट का भी एग्जांपल हो सकता है। कैसे? प्रॉपर सबसेट को सबसे पहले देख लेते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। ए बी का सबसेट होगा बट बी ए का सबसेट नहीं होगा, मतलब बी ए के इक्वल नहीं होगा। बात अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ए बी का सबसेट होगा मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं होंगे। अगर बी के भी सारे एलिमेंट ए के अंदर हो जाएंगे तो ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। तो हमको इक्वल सेट नहीं रखना है। एक तरफ से ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो मतलब ए बी का सबसेट हो, लेकिन बी ए के इक्वल ना हो, तो इसको कहते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके नीचे इसका सिंबल भी गौर कर लीजिएगा। इस सबसेट में हम लोग नीचे इक्वल लगाते हैं, इसमें प्रॉपर सबसेट में सिर्फ सी टाइप का बना देते हैं, नीचे इक्वल नहीं लगाते हैं। ओके, अब ये जो एग्जांपल हमने दिया है, ए की वैल्यू सपोज करो 1 2 है, ये भी एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है, लेकिन हम एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 है। तो आप देख रहे होंगे ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2 और बी के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। एक तरफ से सबसेट है, दूसरी तरफ से सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ए प्रॉपर सबसेट बी है। और सुनिए, सुपर सेट की हम बात ही तब करेंगे, ये जो सुपर सेट की हम बात ही कब करेंगे, जब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। आज ये दो एग्जांपल जो हमने लिए हैं वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट के एग्जांपल हैं। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, उसी वक्त बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग सुपर सेट की बात ही कब करेंगे, जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। तो देन हम लोग कह सकते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट किससे करते हैं? बी, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।